कुछ लोग दोस्तों कभी अजनबी नहीं लगते और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी से पहली बार मिलकर लगता है कि मैं इसे पहले से जानता हूँ। शायद वो आपकी पहली मुलाकात होती भी नहीं, क्योंकि चेहरे भले ही नए हों लेकिन वो आत्माएं पुरानी होती हैं। कुछ रिश्ते इस जन्म में शुरू नहीं होते, वो बस एक तरह से दोबारा खुलते हैं, एक अधूरे चैप्टर की तरह। इसीलिए कोई अजनबी अचानक अपना सा लगने लगता है और कोई अपना होकर भी कई बार पराया लगता है। शायद आत्मा को चेहरा तो याद नहीं रहता, लेकिन आत्मा को जो याद रहता है वो है एहसास। और दोस्तों, मैंने हमेशा कहा है कि मृत्यु कोई अंत है नहीं। जिस दिन भी मृत्यु होगी सब कुछ यहीं रह जाएगा। नाम, शरीर, पैसा, पहचान, स्टेटस। साथ जो जाएगा वो केवल वो होगा जो तुमने दूसरों को दिया और जो तुमने उनसे लिया। क्योंकि मृत्यु कभी जीवन का अंत होती नहीं, वो सिर्फ एक दरवाजे की तरह है जहां शरीर आपका रुक जाता है और आत्मा अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ने लगती है। अब सोचना ये चाहिए हमें कि हम इस जन्म में ऐसा क्या कर रहे हैं जिसे आत्मा अगले जन्म तक ले जाना चाहेगी। मटीरियल चीज़ें तो जाएंगी नहीं। और बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि बार बार यही दर्द हमें क्यों मिलता है ज़िंदगी में। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन धोखा वही रहता है, रिश्ते बदल जाते हैं लेकिन अकेलापन वही रहता है। ये कोई सज़ा नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। हो सकता है तुम्हारी आत्मा जो है तुम्हें वो पाठ पढ़ा रही है जिससे तुम हर जन्म में भागते रहे हो। जिस दिन तुमने इस लेसन को समझ लिया उस दिन ये चक्र भी छूट जाएगा। क्योंकि कर्म जो है वो बदला लेना नहीं सिखाता, अधूरा सबक पूरा करवाता है। जैसे कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, सबक सिखाते हैं और चले जाते हैं। कि कुछ लोग भीतर तक तोड़ के जाते हैं, कुछ लोग हमें वो इंसान बनाकर जाते हैं जो हम शायद वैसे नहीं बने होते। हो सकता है पिछले जन्म का कोई हिसाब हो। तो ज़िंदगी में किसी से द्वेष मत पालिए कि फ़लाँ ने ऐसा क्यों कहा, ये क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। जो भी हुआ वो हमारी समझ के बाहर है। हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे लिए एक जीवन का पाठ्यक्रम है। हमने एक स्कूल में एडमिशन लिया, उसमें हमें कहा गया था कि हमें ये चीज़ें सीखनी है। जब हम वो चीज़ें सीख लेंगे उसके बाद हमारी जब कोर्स पूरा हो जाएगा तो हम इस जीवन से आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हमारे कई जन्म हो चुके हैं। पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि हम हंसे हैं, पहले भी कभी हुआ है कि हम रोए हैं, कभी किसी से प्रेम किया है, कभी किसी की मृत्यु पर बुरी तरह टूटे हैं। याद हमें कुछ नहीं रहता, क्योंकि आत्मा यादें लेकर नहीं आती, वो लेकर आती है संस्कार, डर, आकर्षण और अधूरे कर्म। आपका जो शरीर है वो इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है, लेकिन आत्मा जो है वो परमानेंट यात्री है जो हर जन्म में अपना एक नया नाम पहन लेती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, सवाल ये है कि इस जन्म के बाद तुम्हारी आत्मा कैसी हो जाएगी। वो बड़ी चीज़ होगी, वो बड़ा बदलाव होगा और उस पर हमें ध्यान फोकस करना चाहिए। ये दुनिया, ये ज़िंदगी एक ऐसी है कि हमने स्कूल में एडमिशन लिया, हमें कुछ कोर्स दिए गए, कुछ क्लासेस हमें पूरी करनी थी। अगर हम वो अच्छे से पास कर लेंगे तो फिर से हमें सबक नहीं मिलेंगे। पहले तो इसी जीवन में हमें कई बार सबक मिलते रहते हैं एक जैसे, फिर हम परेशान हो जाते हैं। फिर एक वक्त हमारे जाने का आ जाता है तो कई बार सेम सबक जो हैं वो हमें अगले जन्म में भी मिलते हैं, क्योंकि हम इस जन्म में उनको सीख नहीं पाए थे। तो कोशिश करें कि इस जन्म में सीख लें ताकि हमें हमारी क्लास रिपीट ना हो। ये ना हो कि यार वही वही बातें हमें फिर से हमारे सामने आ रही हैं। ये हमारे ऊपर है। न तो किसी के जाने का गम करना चाहिए, क्योंकि जो भी चला गया वो आपको सिखा कर चला गया। परमानेंट तो किसी को नहीं रहना, आपको नहीं रहना तो कोई और रह के क्या करेगा। यात्रा हमारी आत्मा की है, शरीर तो बस बदल जाएगा, कुछ साल हैं, फिर किसी और शरीर में, फिर किसी और तरीके से। इस जन्म का जो लेखा जोखा है वो अगले जन्म तक साथ चलता है। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, इसको याद रखिए। ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितना हमने इसे बना दिया है। पैसे के पीछे भागना, दूसरे की गाड़ी देखकर, घर देखकर, बंगला देखकर जलना, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपका जो भी है वो भी कहाँ परमानेंट है, वो भी तो आपसे छिनने वाला है और आप दूसरे का देखकर परेशान हो रहे हैं। तुलना के चक्कर में अपना प्रेजेंट मत ख़राब कीजिए। मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैंने यही अपने जीवन से सीखा है। आप लोग इस पर जो भी राय रखते हो मेरे साथ शेयर करते रहिए। मुझे आपकी बातें सुनने पढ़ने में भी आनंद आता है।